द स्टडी फॉर एम्बिशन में आज हम लोग राजनीतिक विज्ञान के अंतर्गत एक नई विचारधारा को पढ़ने जा रहे हैं और ये नई विचारधारा है कंजर्वेटिज्म, जिसे हम लोग रूढ़िवाद कहते हैं। यानी कंजर्वेटिज्म को अगर देखा जाए तो ये एक ऐसी विचारधारा है जिसके अंतर्गत जो है परंपरागत या परंपराओं से चली आ रही कोई विचार है जो अपने आप में एक सामाजिक, राजनैतिक और नैतिक एक मान्यता प्राप्त कर ली है। वही जो है ये विचारधारा रूढ़िवादी विचारधारा कहलाती है। अगर ब्रिटेन के संदर्भ में जाएं तो आप सीधे सीधे समझिए कि जो अभी समय होता है वही जो है कानूनी रूप ले लेता है और उसी कानूनी रूप के आधार पर जो है परंपराएं चलती चली जाती हैं और वो अपने आप में रूढ़िवादी एक विचारधारा कानूनन मानी जाने लगती है। तो आज हम लोग चलते हैं रूढ़िवादी विचारधारा को देखते हैं और ये जानने का प्रयत्न करते हैं कि ये रूढ़िवादी विचारधारा क्या है। तो सबसे पहले आप जान लीजिए कि रूढ़िवादी विचारधारा के अंतर्गत दो प्रमुख जो हैं ये राजनीतिक विचारक हैं, या ये कह लें कि रूढ़िवादी विचारकों में दो प्रमुख हैं। इनके समर्थक कह लीजिए, उन्नायक कह लीजिए या प्रवर्तक कह लीजिए। दो महत्वपूर्ण हैं, एक है एडमंड बर्ग और दूसरा डेविड ह्यूम। डेविड ह्यूम और एडमंड बर्ग दोनों के दोनों जो है ये 17वीं और 18वीं शताब्दी के ये विचारक हैं और ये रूढ़िवादी विचारधारा का बहुत घोर समर्थक हैं। उसके बाद हम देखते हैं कि आगे चलकर इसमें जो है एक माइकल ओकसाट जो समकालीन विचारधाराओं में 19वीं और 20वीं शताब्दी के अंतर्गत ये आते हैं। तो ये अब इसके बाद जो है, यानी आपको मैं जो दिया हूं वो ये दिया हूं कि तीन ऐसे विचारक हैं रूढ़िवादी विचारधारा के जो ये फेमस हैं या रूढ़िवादी विचारधारा का ये अपने आप में अपना नाम बनाए हुए हैं। इसमें जो है सबसे पहला जो एडमंड बर्ग है, दूसरा डेविड ह्यूम है। ये दोनों जो हैं इंग्लैंड के विचारक हैं और उसके बाद जो है आपका माइकल ओकसाट हैं। इन्हीं तीनों को आपको याद रखना है। तो माइकल ओकसाट, एडमंड बर्ग और डेविड ह्यूम ये आपके तीन महत्वपूर्ण विचारक जो रूढ़िवादी विचारधारा के घनघोर समर्थक हैं। इन्होंने अपनी एक बात कही है, वो ये बात कही है, यानी रूढ़िवादी विचारधारा के तहत इन्होंने एक बात, महत्वपूर्ण बात कही है। जो महत्वपूर्ण बिंदु है वो ये है कि कोई भी विचारधारा अपने आप में परफेक्ट नहीं होती, यानी कि कोई भी विचारधारा अपने आप में सर्वगुण संपन्न नहीं होती। अतः विचारधाराओं को देखा जाए तो इन विचारधाराओं के अंतर्गत अब एक बात तो क्लियर हो जाती है कि जो रीति रिवाज हैं, परंपराएं हैं, कानून है या संविधान है, जो समय के आधार पे या समयानुकूल वो अपने आप में मान्यता प्राप्त कर रखे हुए हैं, उसमें कहीं न कहीं अब परिवर्तन की आवश्यकता है। अब मैं आपको बोर्ड की तरफ ले चलता हूं और लेकर अब बताता हूं कि क्या क्या महत्वपूर्ण बिंदु है। तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं कि ये इसके जो समर्थक हैं, इसके समर्थकों में या दार्शनिक विचारक में ब्रिटिश का जो है डेविड ह्यूम है। जैसा कि मैंने बताया रखा है आपको, 1711 से 76 तक डेविड ह्यूम का है और 1729 से लेकर 97 तक एडमंड बर्ग का। ये दो राजनीतिक विचारक हैं जो ये रूढ़िवादी परंपरा के अंतर्गत यानी रूढ़िवादी विचारधारा के तहत आते हैं। ये आपके दो महत्वपूर्ण, इनको याद कर लीजिएगा, डेविड ह्यूम और एडमंड बर्ग। आगे देखते हैं समकालीन विचारकों में। जैसा कि मैं आप लोगों को बताया, समकालीन विचारकों में एक महत्वपूर्ण स्थान रखता है जो 19वीं और 20वीं शताब्दी के हैं। इनका जो समय काल है कि ये 1901 से लेकर 90 तक के ये इनका समय काल है। इनका नाम माइकल ओकसाट है और ये समकालीन विचारक के अंतर्गत आते हैं। अब आपको तीन याद करना, जैसा कि मैं बताया था। आइए अब इनके विचार, इनके अंतर्गत जो है महत्वपूर्ण जो बिंदु है वो ये कि कोई भी विचारधारा सर्वगुण संपन्न नहीं होती, यानी कि कोई भी विचारधारा अपने आप में परफेक्ट नहीं होती। यानी अगर ये परफेक्ट नहीं है तो क्या होगा। अतः जो रीति रिवाज है, कानून है या संविधान है, समय की कसौटी पे अगर परखी जा चुकी है तो उसका अनुसरण करना ही अपना
कल्याण है। यानी अगर कोई विचारधारा, रीति रिवाज, कानून, अभिसमय, परंपरा या जो कुछ भी है, अगर समय की कसौटी पे परखी जा चुकी है, संविधान के रूप में यह परखी जा चुकी है, तो हमारा इसी में कल्याण है कि हम उसका अनुसरण करें। यही विचारधारा जो है आपका ये रूढ़िवादी के प्रमुख बिंदुओं में आती है। अब आइए आगे चलते हैं और देखते हैं कि इस कंजर्वेटिज्म के अंतर्गत अब क्या देखने को मिलेगा आपको महत्वपूर्ण। तो इसमें देख लीजिए, वर्तमान व्यवस्था में अब यहां से आपका कुछ परिवर्तन होता है। वर्तमान व्यवस्था में अपने आप में या तो विचारधारा उत्तम है, या तो ये विचारधारा उत्तम है। वर्तमान व्यवस्था को देखा जाए, वर्तमान व्यवस्था को अगर देखते हैं तो या तो ये विचारधारा अपने आप में उत्तम है, या फिर ये संभावित जो विकल्प हैं, जो संभावित जो विचारधाराएं हैं, उन विचारधाराओं में सबसे महत्वपूर्ण ये विकल्पों में उपयुक्त है ये, या फिर कम से कम वह सर्वथा सुरक्षित, सुपरिचित, आस्था एवं विश्वास का विषय है। महत्वपूर्ण बिंदु है, इसे समझ लीजिएगा कि या तो ये क्या है, अपने आप में उत्तम है, या फिर संभावित विकल्पों में सबसे उपयुक्त है, या फिर कम से कम वह क्या है, सर्वथा यानी हमेशा सुरक्षित होगी, सुपरिचित होगी, या आस्था लिए हुए होगी, या फिर विश्वास का विषय होगा। ये है आधुनिक विचारधारा के संदर्भ में या आधुनिक व्यवस्था के संदर्भ में महत्वपूर्ण बिंदु। अब आइए देखिए आधुनिक रूढ़िवाद क्या है। अब आधुनिक रूढ़िवाद को समझ लेंगे तो क्लियर हो जाएगा कि वाकई में रूढ़िवाद जो है वो क्या है। तो आधुनिक रूढ़िवाद को देखा जाए तो समाज को फिर से जीवंत बनाने के लिए, यानी कि जो समाज है जो डेड करता जा रहा है, यानी रूढ़िवादी जो समाज है जो कहीं ना कहीं वो आधुनिक विचारधारा के अब एक तरह से पीछे छुपता जा रहा है या डेड करता जा रहा है, या अस्तित्व उसका कहीं ना कहीं विलुप्त होता जा रहा है, या फिर ये विलुप्त की तरफ अग्रसर है, ऐसी विचारधारा को जीवंत करने के लिए क्या करना होगा? ऐसी विचारधारा को जीवंत करने के लिए सीमित या तो परिवर्तन करना होगा। महत्वपूर्ण बिंदु, या तो उसमें परिवर्तन करना होगा या फिर सुधार करना होगा, या फिर सुधार की उसमें अनुमति देनी पड़ेगी। यानी ये विचारक कहते हैं कि अगर हमें जीवंत बनाए रखनी है अपनी इस विचारधारा को या रूढ़िवादी विचारधारा को, समय के इस कंडीशन में अपने आप को स्थापित करने का अगर प्रयास करना है, तो सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि उसमें हम कहीं ना कहीं परिवर्तन करेंगे या फिर सुधार करेंगे। ये महत्वपूर्ण बिंदु है। उसके बाद लेकिन वहां पे एक जरूर बात कहता है कि ये विचारक एक महत्वपूर्ण बात जरूर कहते हैं कि इसके अंतर्गत जो है हम कभी भी आमूलचूल परिवर्तन नहीं कर सकते। यानी आमूलचूल परिवर्तन करने या क्रांति करने की अनुमति नहीं देता, या फिर पुरजोर विरोध करता है या फिर खंडन करता है। यही महत्वपूर्ण ये रूढ़िवादी विचारधारा है। रूढ़िवादी विचारधारा में कुछ भी महत्वपूर्ण ऐसा नहीं है जो आपके लिए जो है न समझ पाने की बात हो, या फिर ये हो कि हमारे परीक्षा में अगर आता है तो हम गलत कर देंगे। ऐसा कुछ भी नहीं है। बस इतना जानिए कि इस रूढ़िवादी विचारधारा में बस इसका महत्वपूर्ण एक पॉइंट क्या है और इसके विचारक कौन है, बस यही है महत्वपूर्ण। बाकी जो है आप इसे छोड़ सकते हैं, कुछ भी नहीं है। बहुत बहुत धन्यवाद। परंतु कम से कम इतना ध्यान रखिए कि ये लग कैसा रहा है, मेरा वीडियो आप लोगों को कितना लाभप्रद है, ये तो कमेंट के रूप में जरूर बताइए। बहुत बहुत धन्यवाद।